गाइस मैं दूध उबाल रही हूँ कॉफ़ी के लिए और मैंने अपना कॉफ़ी का पेस्ट भी तैयार कर लिया है। आज मुझे मेरा कप नहीं मिला है, पता नहीं वो बर्तन के नीचे कहाँ दब गया है। तो मेरा पेस्ट तैयार हो गया है। तो देखो, तो माई कॉफ़ी इज़ रेडी। अभी मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ, टोस्ट खाऊंगी और उसके बाद में है जाऊंगी अपनी लाइब्रेरी के लिए। तो दोस्तों, आज तो मैंने जूस है वो उठते बना के पी लेती हूँ। एक्चुअली में फिर मेरे को खाली पेट पीना होता है, इसलिए मेरे को उठते ही पीना पड़ता है। तो कॉफ़ी वाला कप भी नहीं मिला मुझे आज। तो गुड मॉर्निंग जयपुर, आपकी दिन शुरुआत अच्छी हो, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी न्यूज आए, आप तरक्की करो अपनी लाइफ में और जो भी आप कामयाबी हासिल करना चाहते हो वो करो। तो अभी मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं निकल जाऊँगी अपनी लाइब्रेरी के लिए। सर्दी के टाइम में, ठंडे के मौसम में आप कितना ही जल्दी कर लो चीज़ों पे, फिर भी थोड़ी बहुत तो लेट हो ही जाती है। आप कितना भाग भाग के भी काम कर लोगे तो भी थोड़ा सा हो ही जाता है, क्या करें। रात को तो मैंने ब्लॉग भी एडिट नहीं किया, वो भी मैं अब करूँगी, बीच में टाइम मिलेगा तो, नहीं तो फिर शाम हो जाती है। रात को हो जाता है तो हो जाता है मेरा, नहीं तो फिर मैं लेट हो जाती हूँ। और आजकल ये डाउरी का, दहेज का, ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, मतलब डाउरी दहेज लेना सही है या गलत? मुझे ऐसा लगता है, दहेज के हिसाब से आप अपनी बेटी को कुछ मत दो। दहेज दोगे वो कुछ टाइम बाद में है चीज़ें बेकार हो जाएगी। आप उसको ऐसा कुछ सेटअप खुला के दो, ऐसा कुछ बिजनेस खुलवा के दो, अगर जॉब में नहीं है तो, कि अगर शादी के बाद में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स होता है तो वो अपना घर संभाल सके। क्योंकि आप डाउरी दो या नहीं दो, आप दहेज दो या नहीं दो, बट अपनी बेटी को जो आप दहेज लगाना चाहते हो, या तो उसके नाम का प्लॉट ले लो या फिर फ्लैट ले लो या फिर कुछ भी उसके नाम की एफडी करवा दो। पर ये आप फर्नीचर वगैरह, गाड़ी वगैरह जो भी देते हैं पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स से है मेरी रिक्वेस्ट, जो भी आप देते हैं ये आइटम्स ये ना दें। अपनी बेटी के नाम पे एफडी करवा दें, या फिर हो सकता है उसको कुछ किसी चीज़ में शौक हो, कुछ मतलब बिजनेस करना चाहती हो तो उसके बिजनेस में पैसा लगा दें, या फिर कुछ भी ऐसा इन फ्यूचर उसके काम आए उस हिसाब का है वो दीजिए। बट दहेज मत दीजिए, दहेज एक सबसे बड़ी गाली हो गई है लड़की के लिए आजकल। क्योंकि दहेज लेके भी सब भूल जाते हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है आपके। 4 दिन बाद में सब भूल जाते हैं किसने क्या दिया क्या नहीं दिया, पर 4 दिन बाद में अगर आपकी बेटी की लाइफ में कुछ तकलीफ होती है तो वो तकलीफ आप ही को होने वाली है। कोई भी शादी में अटेंड करने आता है, जो भी शादी, वो सिर्फ खाना खा के चला जाता है, या फिर किसी से कोई मतलब नहीं है, और आप ससुराल वालों को कितना ही दे दो कितना ही दे दो, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होने वाले। तो इससे बेटर है कि आप अपनी बेटी के फ्यूचर को सिक्योर कीजिए और ऐसा दामाद ढूंढिए, ऐसा लड़का ढूंढिए कि कभी मतलब वो आगे से खुद मना कर दे कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए 2 जोड़े में। तो ऐसा दामाद ढूंढे, या फिर अपनी बेटी को इतना सक्षम बनाए, इतना सक्षम बनाए कि उसको दहेज देने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि दहेज आजकल बेटियों के लिए एक अभिशाप के जैसे लौट के आ रहा है उनके ऊपर। तो मुझे नहीं लगता है कि ये डाउरी है बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। फिर इन फ्यूचर कुछ भी होता है तो फिर डाइवोर्स केस कुछ भी चलता है तो एलिमनी के नाम पे जो लड़के बोलते हैं कि हमसे इतनी डिमांड कर ली, वो इतनी डिमांड कर ली। जैसे वो आशुतोष है, उसने सुसाइड कर लिया। बहुत कमज़ोर मानती हूँ मैं इस चीज़ को, बहुत ही कमज़ोर बुज़दिल कायर होते हैं वो लोग करते हैं सुसाइड। तो आप लो ही मत ना। अगर आपको वो सब चीज़ें बाद में, अगर वो चीज़ें आप हैंडल नहीं कर सकते तो आप कोई भी डावरी, कोई भी केस आप लो मत। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर मैं कभी मतलब पॉलिटिक्स में गलती से चली गई ना, तो ये डावरी मैं बिल्कुल बंद करवा दूंगी, अगर गलती से मैं चली गई पॉलिटिक्स में तो। क्योंकि डावरी के नाम पे मुझे इतनी नफरत हो गई है, इतनी नफरत हो गई है ना जिसकी कोई हद नहीं है, मैं बता नहीं सकती।
तो इससे बेटर है कि आप अपनी बेटी के फ्यूचर को सिक्योर करते हुए और उसको ध्यान में रखते हुए आगे पीछे का सब कुछ उस हिसाब से शादी में पैसा डालिएगा, और ये ज़्यादा पैसा नहीं डालना चाहिए शादी में। और इससे बढ़िया है कि आप बेटी के नाम का कुछ भी फ्लैट ले लो, एफडी करवा लो, कुछ भी करवा लो, बस दहेज मत दो ना। और आजकल राजपूतों में है वो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में रहता है कि उनकी गवर्नमेंट जॉब का मतलब होता है कि 11 लाख कैश और गोल्ड इतना। मतलब अगर राजपूत घर में बेटी पैदा हो गई और वो भी गरीब घर में, तो फिर उस बेटी का फ्यूचर या फिर उस मतलब पेरेंट्स की वो एक बोझ सी बनने लग जाती है कि आलो मेरी बेटी होगी। तो मैं 1 या 2 साल पहले की बात करूँ, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, तो एक राजपूत फैमिली थी, उनके मतलब अंकल के 3 डॉटर थी। तो उन्होंने शादी की, तो सोचो जिस प्लॉट में वो खुद रहते थे अंकल, मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा घर था, अच्छा था उनका, 200 गज का। उसको बेच के वो बहुत छोटे से स्मॉल से घर में जाके शिफ्ट हुए। क्यों? क्योंकि उनको बेटी की शादी करनी थी, बेटियों की। तो उनको दहेज देना था। दहेज देके उन्होंने शादी तो बहुत अच्छी कर दी, मतलब उनको अच्छा घर में भेजने के चक्कर में खुद बहुत छोटे से घर में आ गए। तो बहुत, मुझे जब पता चला मुझे बहुत गंदा लगा, बहुत फ़ील होती है मुझे ऐसी चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आपके गरीब लड़का से चाहे आप गरीब लड़के से शादी कर लो या आप है छोटी पोस्ट वाले से करो, पर तहजीब और तमीज़दार लड़के से शादी करो कि जो आपको दहेज के नाम पे परेशान नहीं करे बाद में जाके, या फिर दहेज के नाम पे है आपके पापा को इतना सारा वो सेक्रीफाइस नहीं करना पड़े। तो मुझे ये डाउरी का सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और इन फ्यूचर कुछ भी होता है तो फिर वो लड़की के ऊपर दहेज का ऐसा बोझ आ जाता है ना, तो वो भी एक सही नहीं होता। क्योंकि अगर किसी की फैमिली सक्षम है कुछ करने में तो डेफिनेटली वो करे, अपनी खुशी से करे। बट जिसकी फैमिली सक्षम नहीं होती है उनके ऊपर कितना बोझ होता है। मेरे को उन अंकल से मुझे याद आता है, उन्होंने अपना घर बेच के 3 बेटियों की शादी की थी, सोच। तो लड़कियों खूब पढ़ो, इतना पढ़ो कि तुम अपना घर खुद बना सको, और घर के साथ साथ में है अपनी सारी ज़रूरतें का मतलब खुद ख्याल रख सको, खुद अपना खर्चा उठा सको। मतलब ऐसी ऐसी कामयाब बनो ना लड़कियों, कि ये जो मतलब शादी का, दहेज का ये सब ट्रेंड चल रहा है वो तुम्हारे पेरेंट्स को करना ही ना पड़े, और उसका आगे जाके तुम्हारे ऊपर सर पे बोझ नहीं आया कि भाई मेरे पापा ने इतना पैसा लगाया था। तो कई बार ये पैसे के चक्कर में वो शादी नहीं चलने लायक भी होती, तो भी लड़कियां बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर जाती हैं कि मेरे फादर ने इतना खर्चा किया, मैं कैसे घर छोड़ के जाऊँ। वो ज़िंदगी भर मतलब घुटन भरी ज़िंदगी जी लेती है, घुट-घुट के जीती है कि मेरे पापा ने इतने लाखों रुपए लगाए हैं, मैं कैसे जाऊँ इस शादी को तोड़ के। चाहे वो पूरी ज़िंदगी घुट-घुट के बिता देगी, तो ये भी एक चीज़ सही नहीं है। इसलिए डाउरी नाम का ख़त्म हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने तो कब का ख़त्म कर दिया, बट अभी भी चल रहा है सोसाइटी में, क्या करें। तो दोस्तों आपको याद हो तो मैंने इसको ड्राई क्लीन करवाया था, बट मैं इसको लेकर आई थी तो आप विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने ऐसे ही पैक करके दे दिया। तो उन्होंने पहले ऐसे ही पैक करके दे दी, और मतलब मैंने आके देखा तो यहाँ से कॉलर बिल्कुल गंदी, स्लीव्स बिल्कुल गंदी, और टैग लगा के और ऐसे पॉलीथीन में पैक करके अच्छे से कि हाँ ड्राई क्लीन हो गई, और मेरे को दे दी। फिर जब मैंने इसको पहनने के लिए देखा तो मैंने कहा यार ये तो ड्राई क्लीन की भी है कि नहीं की है, और फिर मुझे बोलते हैं आपने पहन ली होगी। तो मैंने बोला भैया अगर मैं कितना भी पहनूँ, रगड़ रगड़ के मैं 15 दिन भी पहन के आऊँ ना, तो भी इतनी गंदी नहीं हो सकती है। मैंने कहा ऑलरेडी गंदी थी। तो इसलिए जब भी आप मतलब लेके आए देख के चेक करके लेके आए, क्योंकि कई बार ड्राई क्लीन करते नहीं है ये लोग, आपको बेवकूफ़ बना के ऐसे पैक करके दे देते हैं ऐसे पन्नी में, ताकि वो, और फिर बाद में वो अपनी गलती मानते भी नहीं है। ऐसे बोलते हैं कि नहीं मैम आपने पहन ली होगी, नहीं मैम आपने पहन ली होगी, पर उसको पता नहीं है मैम कभी भी है बिना गलती के नहीं बोलती है। तो बट मैंने उसको समझाया तो वो समझ गया भैया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से। तो दोस्तों अब निकलती हूँ मैं रोज के जैसे अपने लाइब्रेरी के लिए, और कल मिलती हूँ आपसे शाम को करते हैं फिर खूब सारी बातें। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं शाम को। मेरा नाम भी ले ले, मेरा चैन भी ले ले, मेरी जान भी ले ले, ओ, सपने में। तो दोस्तों मैं घर आ चुकी हूँ और अभी मैं खा रही हूँ खाना, क्योंकि मुझे लगी है बहुत तेज़ भूख। इसलिए मैं अभी खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे थोड़ी बातें करती हूँ, फिर मिलती हूँ, फिर लाइव आती हूँ। तो कल रात को लेट हो गई थी तो मैं रात को वीडियो भी एडिट नहीं कर पाई, फिर सुबह दिन में करी, तो फिर नेट भी चल रहा था वहाँ लाइब्रेरी का, तो मतलब टाइम लग गया डाउनलोड होने में भी, फिर अपलोड होने में भी।
तो सारा काम लेट हो गया आज तो। ठीक है, चलता है कभी-कभी, आपको भी पता है, आप भी बिज़ी हो जाते हो कभी-कभी किसी दिन। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आपको।